परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्या पढ़ना है? परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो दो हैं, बस याद रखिएगा। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक कैसा होता है? बंद होता है। बस दो ही याद रखिएगा। कितने होते हैं? एक खुला और एक बंद। ठीक है। खुला परिसंचरण से लग रहा है खुला है, खुला मतलब ओपन है। तो कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें रक्त जो होता है, रक्त मतलब ब्लड, कुछ समय तक, कुछ अंतराल तक रुधिर नलिकाओं के बहने के पश्चात खुली रुधिर नलिकाएं, यहां पर समझिएगा, रुधिर नलिकाएं मतलब हम जैसे आप डॉक्टर सुई लगाता है, कहते ना कि पहले इसे ढोड़ता है, ऐसे दो तीन बार पीटे उठेगा, फिर देखेगा हरा हरा निकल आया। हरा हरा कुछ नहीं है, हरे हरे क्या है? नलिकाएं। ढूंढता है डॉक्टर, कहीं ना नहीं तो बहुत पतले तो दिख ही नहीं रही, रुधिर नलिकाएं ढूंढ लिया और जो हरी दिख गई, फिर उसमें बेल्ट बांध देता है, छोटा सा पट्टा, फिर देखता है कि ये निकल गई, उसी में क्या लगा देता है? इंजेक्शन, सुई लगा दिया। तो सुई जहां लगाई गई वही क्या है? इन्हीं नलिकाओं से रुधिर क्या कहता है? पूरे बॉडी में फैलता रहता है, पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा, इसी तरह। अच्छा, इसके अलावा रुधिर नलिकाओं के अलावा भी, रुधिर नलिकाओं के अलावा भी आपके कमर में भी डॉक्टर सुई लगा देता है ना, कमर में सुई लगा दी। लेकिन अंतर है, कमर और रुधिर नलिकाएं मतलब जो आपकी नसें होती है, नस जिसको बोलते हैं, इन दोनों में अंतर है। इस रुधिर नलिकाओं में जो लगता है सुई, उसमें कार्य करना बहुत जल्दी हो जाता है। कारण जानते क्या है? कार्य करने कारण जानते क्या? बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये सब पूरे बॉडी में दूसरे से जुड़ी हुई, इसका संबंध यहां से यहां तक पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सब जुड़ी हुई एक दूसरे। लेकिन जब कमर में लगाते हैं तो कमर में क्या करता है, कुछ समय तक लगेगा, फिर लगने उस समय वहां पर थोड़ा बहुत दर्द महसूस होगा। दर्द तब तक महसूस होगा जब तक वो रुधिर नलिकाओं के अंदर है, जब तक रुधिर नलिकाओं के अंदर है। अतः ये बहुत दर्द हो रहा है, अब तो जान लेके डॉक्टर उड़ा दिए ना। कुछ लोगों को यहाँ डर भी लग रहा होगा सुई से, है ना, सुई से लगता होगा, बहुत लोगों को डर लगता है, जैसे हमें भी लगता था पहले। लेकिन अब जब आदत पड़ गई दवा ना खाने की, तो हम कहें सुई लगवा लें, अंत सहारा भला हो जाए। तो उस कमर में लगाया तो पहले ये कुछ समय तक ये नलिकाओं में रहता है। रुधिर कहाँ रहेगा? कुछ समय तक इन नलिकाओं के अंदर रुधिर बहेगा, कुछ समय तक। लेकिन कुछ समय के बाद नलिकाओं से रुधिर क्या हो जाएगा? पूरे बॉडी में फैल जाएगा। यही अंतर है। पहले कुछ समय तक ब्लड जो है इन्हीं रुधिर नलिकाओं के अंदर है, और उसके बाद रुधिर यहां पूरे बॉडी में क्या हो गया? फैल गया। फैल गया मतलब रुधिर क्या हो गया? ओपन हो गया। रुधिर क्या हो गया? ओपन। इसी को कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। बात समझ में आई? खुला परिसंचरण क्या होता है? कुछ समय तक रुधिर नलिकाओं में बहता है, उसके बाद कुछ समय के बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। और इसमें कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा संघ होता है, नाम सुना होगा, और मोलस्का जो संघ होता है। ऐसे जीव जो आर्थ्रोपोडा संघ के हैं और मोलस्का संघ के जीव हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा, जैसे आपने देखा कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, उस सब में यही खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। और आपने देखा है झींगा मछली का नाम सुना है? भाई ये 9th में था आपके, झींगा मछली। अभी आप 11 में पढ़ेंगे तो आप इसका डायग्राम बहुत विस्तार पूर्वक आप बनाना पड़ेगा झींगा मछली का। ठीक है। तो उसके लिए ये सब चीजें, यही जीव के अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण। लेकिन अब खुले के बाद कौन आ गया? बंद। इसमें क्या होता है? अभी कहा कि इसमें रुधिर पहले कहां गया था? नलिकाओं में गया था, नलिकाओं के बाद पूरे बॉडी में फैल गया था। लेकिन इसमें क्या होता है? यही रुधिर पूरी नलिकाओं में बहता रहता है, पूरी नलिकाओं में, मतलब ये पूरे बॉडी में अलग से नहीं फैलता है। ये रुधिर नलिकाओं के अंदर ही होता हुआ पूरे बॉडी में रहता है। अर्थात ये अन्य भाग में तोड़ता नहीं है, फैलता नहीं है, रुधिर नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में रहता है। रुधिर नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में रहेगा तो क्या कहेंगे इसको? बंद। जैसे ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है, वैसे एक संघ का नाम है कार्डेटा। कार्डेटा संघ के जितने भी जीव होंगे कैसा पाया जाएगा? तो आप कहोगे उनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे आप मछली पानी में जो रहती है ना, सांस लेती किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा, हिल्स के द्वारा। तो मछली हो गया, केचुआ
मछली, केचुआ, ये जितने भी जीव हैं ये सब कैसे संचार करते हैं? बंद। ठीक है, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है वो पूरे नलिकाओं के माध्यम से पूरे उसी नलिकाओं के अंदर भरा रहता है। जैसे समझो, जैसे देखा होगा, इसको समझो एक और एग्जाम्पल। बहुत लोग गांव से हैं, जानकारी होगी सब लोगों को, जो लोग कुछ लोग खेत में जाते भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में टिब्बल है, टिब्बल मतलब खेत में लगा है। मान लो टिब्बल है ना, हमारा टिब्बल है, इसे बना है, कोई हंसिएगा नहीं, चित्र है भाई, बना नहीं पाते इसके लिए। ठीक है, ये हमारा टिब्बल है। टिब्बल जानते सब लोग ना, चलो टिब्बल है। अब टिब्बल में क्या हुआ, टिब्बल में पानी लगाए हैं। टिब्बल में पानी हम कहाँ लगाए? या इसी बह रहा है, नहर बह रहा, नहर बह रहा, और नहर में हम डाल दिया सेक्शन। सेक्शन जानते हैं सब लोग, सेक्शन, सेक्शन डाल दिया। अब ये सेक्शन डाल दिया, अब सेक्शन से पानी आया, सेक्शन से पानी टिब्बल के अंदर, टिब्बल से ऐसे पानी निकल रहा, टिब्बल से पानी निकल रहा है। अब इमा लगा दिया हम जीन पाइप, क्या लगा दिया? हम जानते हो जीन पाइप ना, प्लास्टिक के पाइप सफेद कलर की होती। अब ये जीन पाइप आके गई कहाँ? यहाँ ऐसे आई, और ये हमारा खेत था। अब खेत में जीन पाइप थोड़ा सा गिरी है और खेत में पूरे में फैल गया। पानी क्या हो गया? पहले देखो पाइप के माध्यम से गया, मतलब पहले रुधिर कहा के गया, रुधिर नलिकाओं के माध्यम, फिर ये वहां खेत है, खेत मतलब बॉडी, पूरे में क्या हो गया? फैल गया। कैसा परिवहन? खुला। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार जो पानी है वो पूरे पाइप के माध्यम से जहां तक पहुंचाना था वहीं तक गया, उसमें कहीं पूरे खेत नहीं। जैसे देखिए रोड पे पेड़ लगे हैं, तो देखिए टैंकर लेके आते हैं भैया, वो जो पानी रहता है जहां डाले खोद वही देखो गिरावट, फिर आगे बढ़ा, फिर कदम बढ़ा दे। तो मतलब जिस जहां जहां जरूरत है वहीं वही जा रहा है, मतलब उसका पूरा संपर्क उसकी पाइप के माध्यम से है, वो खुला कहीं नहीं है। तो वो कैसा है? बंद। तो बंद में याद रखिएगा क्या डेटा, खुला में याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एग्जाम्पल भी पूछिए, झींगा और मछली, और इसमें मछली और केचुआ। बात समझ में आ गई होगी।